Hi दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर अभी पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए सो दैट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल्स के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि एक्सेल शीट के अंदर हम लोग कैसे काम करते हैं। पहले एक्सेल का कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपके स्क्रीन के सामने इस टाइम ये एक एक्सेल वर्कबुक खुली हुई है। तो ये पूरा आपका जिसके अंदर ये आपके काम कर रहे होते हो आप, इसको बोलते हैं वर्कबुक, और इन अ वे वर्कशीट भी बोलते हैं। इसमें आप एक वर्कबुक होती है जो आपकी एक्सेल की जो फाइल खुली हुई होती है उसको वर्कबुक बोलते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। जैसे ये आपकी शीट 1 दिख रही है अभी। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू ऐड मोर शीट्स तो आप इस प्लस पे क्लिक कीजिए, ये आपकी नई शीट्स ऐड कर देगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट अबाउट वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो वर्कबुक होती है जो आपकी पूरी एक्सेल की एक फाइल होती है, उसको वर्कबुक बोलते हैं, और उसके अंदर आप मल्टीपल वर्कशीट्स ले सकते हैं। और हर शीट का अपना अलग अलग आप हर शीट के अंदर अलग अलग काम कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि हम शीट को, सपोज ये शीट है, इस शीट को सपोज हम कोई नाम रीनेम करना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक कीजिए आप शीट के ऊपर। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इसको सेलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यू जस्ट टाइप द नेम। जैसे मैं बोलता हूँ एक्सपेंसेस। हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड सब कुछ काम करते हैं। सिमिलरली शीट 2 के भी आप नेम चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए शीट 2 के ऊपर और आप नाम चेंज कर सकते हैं उसका। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग इस एक्सेल वर्कशीट के अंदर। तो वर्कशीट जो होती है इसमें आपके 3 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, जो अगर ये पूरी जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5, दीज आर कॉल्ड रोज, इसको बोलते हैं रो। और ये जो ABCD ऊपर है इसको बोलते हैं कॉलम। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रो एंड कॉलम, सो एक रोज और कॉलम से मिलकर एक वर्कशीट बनती है, और जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है फॉर अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड सेल। सो सपोज इफ आई टॉक अबाउट द सेल जो अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये कॉलम हो गया B और रो हो गई 2। तो इसको अगर मुझे डिनोट करना है, इस सेल को नाम, इसका नेम अगर डिनोट करना है, तो यू कैन सी हेयर कि इसका नाम क्या आ रहा है यहाँ पर, B2। तो इट इज कॉलम B रो 2। सिमिलरली इफ आई सेलेक्ट दिस, it is called column C row 3. So I think hope you guys understood the concept of cell. तो cell is a intersection point of a row and a column. और cell का नाम जो होता है पहले कॉलम का नाम, उसके बाद उसका रो का नाम, रो का नंबर रादर। रो का कोई नाम नहीं होता है, रो का नंबर होता है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव नाउ फर्दर। अब हम इसके अंदर एक काम करते हैं कि हम इसके अंदर एक एक्सपेंसेस की टेबल बनाते हैं। लेट्स टेक the heading of the tables. The first heading is serial number। फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं डेट, बिकॉज हम एक्सपेंसेस टेबल बना रहे हैं तो हम उसके अंदर सीरियल नंबर ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं, और हम बोलते हैं what was the expense, एंड इसका मैं एक सपोज ले लेता हूँ टाइप ऑफ एक्सपेंस, और मैं ले लेता हूँ इसमें अमाउंट। अब इसमें देखिए आप, पहली चीज़ तो ये कि सीरियल नंबर भी ठीक आ रहा है, डेट भी ठीक आ रहा है, बट ये व्हाट वाज था, ये व्हाट वाज जो है ये आधा दिख रहा है, आधा जो है हाइड हो गया है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको करने का तरीका ये है कि आप, जैसे ये कॉलम है, कॉलम D में ये हाइड हो रहा है, तो व्हाट यू डू इज आप कॉलम D के ऊपर जाइए और ये देखिए आपका आइकन कैसे चेंज हो रहा है। राइट, आप देख सकते हैं आइकन कैसे चेंज हो रहा है। इस पर आप डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो जो साइज़ है, जो ऊपर हेडर का साइज़ आ रहा है, कॉलम अपने आप उतना वाइड हो जाएगा। सिमिलरली इस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को भी हम डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर जाकर, तो देखिए टाइप ऑफ एक्सपेंसेस का भी कॉलम उतना वाइड हो गया है। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर सपोज ये ऐसे है और मैं इसको ऐसे भी ड्रैग कर सकता हूँ पकड़ के। मैंने क्या किया है कि मैंने जो माउस है आपका उसको पिक किया है, और माउस को और माउस की क्लिक लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखा है और उसको ड्रैग कर दिया है। या अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको
माउस टच पैड के ऊपर ड्रैग करना है और उसका लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है. ओके, सो दिस इज ओके. नाउ ये हमारे पास सीरियल नंबर आ गया है, डेट आ गया है, व्हाट वाज द एक्सपेंस, टाइप ऑफ एक्सपेंस एंड अमाउंट. अब इसके अंदर हम कुछ डेटा एंट्री कर लेते हैं. लेट्स से हम पहले सीरियल नंबर एंटर कर लेते हैं. मैंने बोला सीरियल नंबर 1 और मेरा एक्सपेंस जो है लेट्स से वो दैट इज 24 अक्टूबर. व्हाट वाज द एक्सपेंस, मैं बोलता हूँ परचेज मिल्क. टाइप ऑफ एक्सपेंस मैं बोलता हूँ आपका ये ग्रोसरी, मैं इसको बोलता हूँ फूड आइटम. और मैंने ये लेट्स से परचेज जो मिल्क किया 300 रुपये का परचेज किया. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आइटम डालने जा रहा हूँ. तो नेक्स्ट आइटम डालने के लिए मैंने यहाँ डाला 2 और मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये मैंने लेट्स से लिया है 25 अक्टूबर को और मैंने परचेज वेजिटेबल्स. अगेन इज अ फूड आइटम और ये मैंने सपोज वेजिटेबल्स लिए 500 रुपीज़ का. अब मुझे अगला जो सीरियल नंबर डालना है उसके लिए मुझे 3 भी लिख सकता हूँ मैं, 3, 4, 5 वो आपकी मर्जी है. लेकिन इसका एक ऑटोमेटेड वे भी होता है कि आप क्या कीजिए, आप एक्सेल को ये बताइए कि मुझे अगले सेल के अंदर जाना है, अगले सेल के अंदर वैल्यू डालनी है और इस सीरीज में डालनी है. तो मैंने क्या किया कि 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट कर लिया. तो इससे क्या होगा कि 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करने से वो एक्सेल अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेगा कि मैं बोल रहा हूँ पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है, दोनों का डिफरेंस क्या है 1. सो नेक्स्ट सीरीज में जो आइटम आएगा वो आपका 3 आएगा. लेट्स से ये मैं इसको ड्रैग करता हूँ ऐसे नीचे. तो ये देखिए आप, मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ. यहाँ पर यहाँ सपोज दूसरा एक देखिए, मैं यहाँ डालता हूँ लेट्स से यहाँ मैं डालता हूँ 1 और दूसरा नंबर में डालता हूँ लेट्स से 7. तो डिफरेंस इज 6. तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर इज 7 + 6 दैट इज 13. सो अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या आता है. ये देखिए आप. सो यहाँ पर एक्सेल क्या कर रहा है आपका कि एक्सेल अपने आप डिटरमिन कर रहा है कि दोनों की जो पहले 2 नंबर हैं उनका डिफरेंस क्या है, तो सीरीज में तीसरा नंबर क्या आएगा. ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं. लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल शीट. ओके, अब मैं यहाँ पर एक तीसरी एंट्री कर लेता हूँ. लेट्स से मैंने 26 अक्टूबर को परचेज क्लोथ्स. तो ये फूड आइटम तो नहीं है तो मैं इसको क्लोथ्स वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ और मैंने सपोज 1000 रुपये के ये लिए हैं. एक मैंने सपोज 28 अक्टूबर को कार वॉश कराया है, तो ये आपका नहीं है. तो ये मैं कार एंड पेट्रोल में डाल लेता हूँ और ये मैंने सपोज आपका 500 रुपीज़ दिया है इसका. और फिर मैं एक 30 अक्टूबर का डाल लेता हूँ इसमें पेट्रोल और सेम कार एंड पेट्रोल के एक्सपेंस में आ गया है और पेट्रोल लेट से मैंने 2000 रुपये का डलवाया है. ठीक है, तो हम इतनी एंट्री रखते हैं, बाकी ये हम डिलीट कर देते हैं. ठीक है, ये हमारी एक टेबल बन के आपके सामने आ गई है. अब ये बेसिक एंट्री हो गई है हमारी इसके अंदर. अब हमें क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे देखिए सीरियल नंबर, सबसे पहली चीज़ ये टेबल जो है ना इट्स लुकिंग वेरी अगली. ये टेबल बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. तो पहले तो हम इसको टेबल को अच्छा बनाते हैं. तो उस टेबल को अच्छा बनाने के लिए अब क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं. ऐसे इस डेटा को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के लिए अगेन सेम थिंग कि आपको माउस पे लेफ्ट क्लिक दबाना है, प्रेस करके रखना है और उसके ऊपर आप रोल कीजिए, डेटा आपको सिलेक्ट करना है, वो अपने आप उसको सिलेक्ट करता चला जाएगा. या अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो टच पैड के ऊपर आपने अपनी लेफ्ट उसका क्लिक प्रेस करके रखना है और लेट्स से आप अंगूठे से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखते हैं और अपनी इंडेक्स फिंगर से आप उसके ऊपर रोल करते हैं टच पैड के ऊपर, तो आप पे डेटा सेलेक्ट हो जाएगा. उसके बाद आप यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर, ये टेबल का ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर के ऊपर आइए. बॉर्डर के ऊपर आप देखिए, इसको बॉर्डर के ऊपर ये ड्रॉप डाउन ओपन कीजिए और हमें चाहिए कि पूरी टेबल में आपका एक टेबलर फॉर्मेट बना जाए. तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं. हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ऑल बॉर्डर्स करते ही ये देखिए आप, ये टेबल के चारों तरफ बॉर्डर आ गया, अंदर की तरफ भी बॉर्डर आ गया. ठीक है, नाउ
अब हम इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करते हैं। जैसे सपोज ये ऊपर वाला कॉलम है, इस कॉलम को हम सॉरी ऊपर वाली रो है, इस रो को हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग पहली बात तो इसको एक तो ये ऑप्शन देखिए, यहाँ फिल वाला ऑप्शन है, तो हम इसमें कलर फिल करते हैं। लेट्स से वी फिल दिस कलर, और हम इसका बिकॉज ये ब्लू कलर है, इसके साथ में वाइट टेक्स्ट अच्छा लगता है, तो ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर को क्लिक करते हैं और यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको बोल्ड भी कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी, ये देखिए आपका इट्स कमिंग इन अ बेटर वे। ओके, तो दिस इज़ वन ऑफ द वे कि हम टेबल को ऐसे इसको टेबल को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अब ये टेबल के पास, अब इसमें देखिए पहला कॉलम है, पहले कॉलम में ये 1 2 3 4 5 ये आपका राइट अलाइंड आ रहा है, विच इज़ नॉट लुकिंग नाइस। तो हम इसको क्या करते हैं, इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, या इसको भी सिलेक्ट करते हैं और डेट को भी सिलेक्ट करते हैं। जब दो कॉलम एक साथ सेलेक्ट करने हो आपको, तो दो या दो से ज़्यादा सेलेक्ट करने को, दो कॉलम सेलेक्ट करने तो आपको दो या दो से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और दूसरे कॉलम के लिए आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और दूसरे कॉलम में जाके क्लिक करेंगे आप, तो दोनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ आइए अलाइनमेंट के ऊपर, और हम इसको बोलते हैं सेंट्रल अलाइंड। ओके, सिमिलरली फॉर अमाउंट ऑल्सो हम लोग इसको सेंट्रल अलाइन कर देते हैं। ठीक है, बाकी डेटा हमारा ठीक लग रहा है अभी। तो ये आपका एक बेसिक डेटा एंट्री हो गई है। इसमें हम लोग एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, उसके बाद के पॉइंट हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जैसी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये मेरा जो है अक्टूबर मंथ एक्सपेंसेस है, ठीक है, और ये मेरे को चाहिए कि अक्टूबर मंथ एक्सपेंसेस पूरा इस टेबल के ऊपर आ जाए ऐसे। तो आप क्या करेंगे, पूरा इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस टेबल के ऊपर, और यहाँ पर जो है आप क्या करें, ऐसे यहाँ पर ये ऑप्शन है सेंट्रल लाइन, इस सेंट्रल लाइन पे आ जाइए, और ये अक्टूबर मंथ एक्सपेंसेस को जैसे आप इसके ऊपर सारा को सिलेक्ट कर करेंगे तो अक्टूबर मंथ एक्सपेंसेस ये सारे कॉलम जितने भी हैं वो मर्ज हो जाएंगे और अक्टूबर मंथ एक्सपेंसेस पूरा टेबल के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज, हम इसका एक अक्टूबर मंथ का सपोज टोटल निकालना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ टोटल कैप्चर करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको मैं। इसको टोटल करने का, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टोटल एक्सपेंसेस है उसका मुझे टोटल मिल जाए यहाँ पर। तो टोटल करने का दो तीन तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि पहले इक्वल टू, यहाँ पर पहली बात तो जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हैं एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड वेन एवर यू आर राइटिंग अ फॉर्मूला यू हैव टू प्रेस द इक्वल टू साइन। तो आप जैसे ही फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आप इक्वल टू साइन प्रेस कीजिए, और पहला तरीका ये है कि आप इसके ऊपर, या तो तरीका ये है कि आप सारे कॉलम में सपोज दिस कॉलम और प्लस दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम, ये आपका टोटल आ गया है। दिस इज़ वन ऑफ द वे। ठीक है जी। एक तरीका और भी होता है कि हम सपोज ऐसे नहीं करते हैं, ये तो बहुत कम्बरसम हो गया कि मैं एक एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक एक को ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, दैट इज सम। अब जैसे देखिए मैंने फॉर्मूला लिखना शुरू किया, आप यहाँ देख रहे हैं ये फॉर्मूला जैसे मैंने लिखना शुरू किया है, फॉर्मूले के यहाँ पर ये एक फॉर्मूला का आपके ऑप्शंस देने शुरू कर दिए हैं इसने। तो हम ये एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, दैट इज सम। सम फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ देखिए नीचे ये बता रहा है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। तो हम क्या करेंगे, इसको आप पहले उस पे जाइए, ये देखिए F3 आ गया है, और मुझे कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए, ये मैं माउस को प्रेस करके यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ जहाँ तक मुझे सम चाहिए। मुझे F3 से F7 तक का सम चाहिए, और इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंड ये फॉर्मूला लिखने के बाद जस्ट प्रेस एंटर। तो आप ये देखिए यहाँ पर टोटल निकल के आ गया है पूरा इसका। ठीक है गाइस, तो होपफुली आप लोगों को मैं आपको ये समझा पाया होगा, आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक एक्सपेंसेस शीट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, व्हाट आर द बेसिक डेटा एंट्री, एंड एक छोटा सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, दैट इज़ फॉर्मूला फॉर समिंग द नंबर्स। इसके आगे की वीडियो इस डेटा के ऊपर ही हम लोग फर्दर बनाने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट मोर अदर ऑप्शंस, लॉट मोर अदर एडवांस ऑप्शंस ऑफ एक्सेल। तो गाइस मेरे चैनल को आप देखते रहिए, और इस तरह की वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।